पिछले लेक्चर में हमने लेसन पढ़ा था तुम कब जाओगे अतिथि, है ना। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में एक ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाई गई हैं जो दूसरों के घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके मेहमानबाजी कराते हैं। रिश्तेदारी 2 दिन 3 दिन की तो उपयुक्त होती है, फिर भारी पड़ने लगती है। आज मैं ना आपको इनके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करवाने जा रही हूँ। इसका ये देखो, मौखिक क्वेश्चन तो आपने उस दिन कर लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? वो भावभीनी विदाई देना चाहता था। अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेखक अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था, उसे सम्मानजनक विदाई देने की उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। और अगला क्वेश्चन, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। एक उसमें से ना एक लाइन दी हुई है बीच बीच में से, चैप्टर में से, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को अपने यहाँ आते हुए देखा तो उसे लगा कि अब उसका बटुआ हल्का हो जाएगा, अब उसके बजट पर भारी उसका बजट हिल जाएगा, है ना। तो कोई मेहमान आ जाए तो उस पर ओवर एक्सपेंडिचर तो हो जाता है ना, उसे उस पर काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। तो मन ही मन वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कैसे? यदि अतिथि देखो थोड़े समय के लिए टिकता है तो वह देवता रूप बनाए रखता है, पर फिर वह मनुष्य रूप में आ जाता है। ज़्यादा देर तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ले लेता है, तब वह राक्षस जैसा बुरा प्रतीत होता है। देखो देवता जो है वो थोड़े दिन टिकते हैं ना, देवता और आदमी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यदि अतिथि को देवता कहा गया है तो 2-3 दिन में वापस चला जाए, राइट ना। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। इसको एक्सप्लेन करो। लोग अपने घर की तो स्वीटनेस बनाए रखना चाहते हैं, पर दूसरों के घर की मिठास में जहर घोल देते हैं। कभी वे अनचाहे अतिथि बनकर दूसरों के घर की शांति भंग करते हैं। यह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम अपने घर के लिए चाहते हैं वो दूसरे घर के लिए भी वैसे ही सोचो। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है। लेखक अतिथि को 4 दिन से झेल रहा था। यदि वह 5वें दिन भी नहीं गया तो उसकी सहनशीलता की सीमा टूट जाएगी, तो वह गेट आउट कहने में संकोच नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। कैसे? लेखक का मानना है कि देवता और मनुष्य अधिक देर तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि देवता मनुष्य को दर्शन देकर उसके पास रहकर तुरंत चले जाते हैं, उसके पास बैठे नहीं रहते। देवता की पूजा ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। मनुष्य भी तो देवता के दर्शन करके शीघ्र ही अपने घर मनुष्य को भी चले जाना चाहिए, यानी मेहमान को। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 50-60 वर्ड्स में, पहला, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कौन सा आघात वैसे तो लेखक सहता रहा, उसके जो भी वो कर रहा था जैसे कैसे लेखक उसको सह रहा था, लेकिन अब उसको बर्दाश्त करना मुश्किल किस बात के लिए हो गया? जब अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है, तब वह आघात की तरह था। लेखक को लगा कि अतिथि के रहने का समय अब रबर की तरह खिंचता चला जा रहा है, अब ये जाने वाला नहीं है, इसका कोई इरादा नहीं अब जाने वाला। इस स्थिति का लेखक को अनुमान तक न था। लेखक अतिथि को राक्षस मानने लगा। नेक्स्ट, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संक्रमण क्या होता है? इन्फेक्शन। तो संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय। लेखक के साथ अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ कि मधुर संबंध कटुता में बदल गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई, यानी कि वार्म वेलकम किया था, अब धीरे धीरे वो गर्मी उतरने लगी। घर के लोगों की शांति भंग होने लगी। इस प्रकार मधुर स्थितियों की कटुता को उजागर किया गया है। जब अतिथि 4 दिन तक भी नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसका आप आंसर अपनी तरफ से भी दे सकते हो, आप चैप्टर पढ़ के देख सकते हो कि लेखक के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन आए। जैसे पहले उसने बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया, उसकी पत्नी ने भी, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनी। अब उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ गया जब वो अतिथि टिक ही गया। तो देखो लेखक की जो मनोदशा का वर्णन, तो अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। अतिथि 4 दिन तो लेखक के घर में टिका रहा, उसने जाने का नाम तक नहीं लिया। इससे लेखक के व्यवहार में
क्या हुआ कि खाने का स्तर डिनर से गिर कर खिचड़ी तक आ पहुंचा। दे गेट आउट कहने को भी तैयार होने लगता है। लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगता है। दोनों की बातचीत बंद होने लगती है। मन ही मन एक दूसरे को गालियां देते हैं। लेखक का धैर्य टूटने लगता है। अब तो उसको लगता है कि अब वो उसको गेट आउट कह ही देगा, राइट। तो देखो इसको जो मैंने समझाए हैं ना क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो और आप चैप्टर पढ़कर अपनी तरफ से भी कोई भी कंटेंट इसमें डाल सकते हो, बट जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए विद द चैप्टर, है ना। यू कैन गिव योर ओन व्यूज बट बेस्ड ऑन द चैप्टर, राइट। Then do the question. I am sending you the question answer of this chapter.